नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फल चारि। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। निशि न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनि मातु मिस काल कुचाली इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु मोहि अब कलत उपाउ न एकु। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेउ बहु रही रघुराऊ राम जननी हटि करब पिकाऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता कहीं मह कुसुमऊ बाम विधाता। जऊँ हटु करऊँ तनिपट कुकरमु हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। ये कहूँ जुगति न मन ठहरानी सोचत भरतहि रैन बिहानी। प्रार्थना हाई प्रभु सिरुनाई बैठत पठय ऋषि बुलाई। भरत जी सोचते हैं कि काल ने कुचाली की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित होता है। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करि बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना सुनौ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संग पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु
पौन राम सम जान अकारत, विधि हरि हरु शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुल काला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, योग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार दिया देखो नीके, राम रजाई शीस सब ही के, राखे राम रजाई रूप हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब सब मिली सम्मत सोई। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयानुचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो, रघुकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिग्बाल, माया जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में पाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, के विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सोई करेऊ उपाऊ, सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी, उतरु न आब लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे, भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कहें पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता, दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरि जगु जाना, सो गोसाई विधिगत तेहि खेती, सकई कोठारी टेक जो टेकी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो रहे हैं। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। ये जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझियो मोहि उपायु अब, सो सब मोर अभागु, सुनि स्नेह मैं बचन गुर,
उर उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय क्या पूछते हैं? ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में बच्चों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ तात बात पूरी राम कृपाही, राम विमुख विधि सपन होनाही। सकुचऊं तात कहत एक बाता, अरग तजहि बुध सर बस जाता। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिरियं लखन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जनु जियराउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोबहि रानी। कहीं मातु मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊ जन्म भरी बासु, यहीं ते अधिक न मोर सुपासु। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सच चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वत्र जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जौ फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।